इस वक्त मैं हूँ किशनगंज शहर के प्रसिद्ध हेम्योपैथ डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब के सामने, और आज मैं इनसे आया हूँ ख़ास कुछ बातें करने के सिलसिले में। असल में कुछ रिज़ल्ट जो इनका आया है और पिछले दिनों जो देखने में आया है कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिस पर इनकी दवा से ख़ास रिज़ल्ट सामने आया, और वो उसे यूँ कहा जाए कि अद्भुत रहा। रिज़ल्ट जो है वो बड़ा शानदार और अद्भुत रहा। जैसे बाल झड़ने की बीमारियां, इससे अक्सर जो महिलाएं हैं उनको परेशान देखा जाता है, तो उस पर जो है इनका अच्छा काम हुआ है। इसी तरह से किडनी में स्टोन का जो मामला है उस पर अच्छा रिज़ल्ट इनका आया है। इसी तरह से डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर की बीमारी है, और जो महिलाओं से रिलेटेड बीमारियां हैं वो तमाम बीमारियों पे इनका खासा एक काम चल रहा है, और अच्छी इनकी दवाइयाँ जो है वो दे रहे हैं, और पेशेंट इनके पास आने के बाद जो है वो संतुष्ट होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि किशनगंज शहर में ऐसे हेम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो रिसर्च अच्छी तरह से कर रहे हैं दवाइयों पे, और दवाइयाँ वैसी दे रहे हैं जो पेशेंट पे, रोगियों पे अच्छा काम कर रहा है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब से कि क्या खास कुछ नया आविष्कार हेम्योपैथ में हुआ है या पहले का है जिसे आप स्टडी अच्छे से कर करके अपने रोगियों को दे रहे हैं। क्या है ये दवाइयों का मामला आपके यहाँ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अभी जितने भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, अभी नए नए डिजीज जैसे देख लीजिए कि 2019 में आया था कोविड, डेंगू, बहुत सारे निप्पो वायरस बोल करके बहुत सारे डिजीज जो है तो अभी हमारे इंडिया में आ रहे हैं। तो न्यू न्यू बीमारी आ रहे हैं, तो न्यू न्यू मेडिसिन भी आ रहे हैं, और मैं इस बीमारी को लेकर के रिसर्च भी करता हूँ, खोजबीन भी करता हूँ। जो भी न्यू न्यू मेडिसिन होता है वो ऐड करता हूँ। और अभी के डेट में जो देख रहे हैं कि हेयर फॉलिंग होना, लीवर प्रॉब्लम हो जाना, किडनी फेलियर हो जाना, किडनी में स्टोन हो जाना, हार्ट डिजीज हो जाना, ये आम तौर पे हो रहे हैं। हर एक घर पे आप देखेंगे कि किसी के घर में किसी चीज़ का मेडिसिन हो या ना हो, बट डायबिटीज़ का मेडिसिन जरूर होते हैं। डायबिटीज़ से लोग दिन ब दिन ग्रसित होते हैं। अभी होम्योपैथिक में अभी एक बहुत सारे मेडिसिन अभी आए हैं, जैसे जमियाना है, सीजियम है, सिकंदरा है, और भी कुछ मेडिसिन है। अगर नाम लेंगे तो बहुत लॉन्ग चले जाएंगे वीडियो आपके। तो बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि होम्योपैथिक काम करते हैं डायबिटीज़ में भी। और बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि कैंसर को लेकर के परेशान रहते हैं। अच्छा, आप कैंसर पे जाने से पहले हम डायबिटीज़ पे आना चाहेंगे वापस। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो देखने में आ रहा है कि लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, डायबिटीज़ की बीमारी और उसके रोगी। अभी बहुत सारी मतलब आयुर्वेद में या और मेडिसिन में ये दिखाया और बताया जाता है कि डायबिटीज़ आपका जड़ से 15 दिनों में ख़त्म, 1 महीने में ख़त्म, 3 महीने में ख़त्म। लेकिन जो रोगियों से बात होती है, ऐसा कोई भी पैथ सारे संसार में, बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिस पे दुनिया की सारी पैथ फैले, चाहे वो एलोपैथ हो, हेम्योपैथ हो, आयुर्वेदिक हो या कोई भी यूनानी मेडिसिन हो। डायबिटीज़ एक ऐसी दवा है जिस पर आज तक कोई ऐसा दवा आविष्कार नहीं किया गया है जो डायबिटीज को खत्म कर सके। तो आपके यहाँ जो ये दवा है ये भी खत्म तो नहीं करती होगी, ये क्या मतलब कंट्रोल करती है? तो किस हद तक कंट्रोल करती है ये बताएं हमें। जैसे देखिए, जो मेडिसिन जो काम करते हैं ना, हमारे जो मेडिसिन है वो कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए 140, 140, 160 वहीं तक। ये अगर बोल देते कि डायबिटीज खत्म हो जाए तो पेशेंट तो मर जाएंगे, क्योंकि डायबिटीज नहीं होना पेशेंट डेथ होना। तो डायबिटीज तो सभी के बॉडी में है, चाहे 100 हो या 110 हो या 120 हो या 140 हो। जो हमारे जो मेडिसिन है डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। डायबिटीज जड़ से कोई मेडिसिन खत्म नहीं कर सकता, चाहे वो एलोपैथिक हो या यूनानी हो या कोई भी पैथी हो। अभी तक इस टाइप के मेडिसिन निकाले ही नहीं है कोई भी। तो ये अभी तक दुनिया में अभी तक इसका कोई आविष्कार नहीं। हाँ, ये है कि हेम्योपैथ में भी कंट्रोल करने की दवा है। आप बता रहे थे कैंसर पे, क्या कैंसर पे अपने यहाँ हेम्योपैथ में कौन सी कारगर दवा है जो कैंसर के पेशेंट पे अच्छा काम कर सके? जैसे देख लीजिए कि आज की डेट में जो है तो लोग लीवर कैंसर को लेकर के परेशान रहते हैं।
तो होम्योपैथिक में एक दवाई का नाम हम बताना चाहेंगे। अगर कोई भी अगर लीवर कैंसर को लेकर परेशान है तो उसमें कार्सिनोसिन आते हैं, है ना। कार्सिनोसिन 200। अच्छा। और उसके बाद जो है तो अगर आपको लीवर में अगर दर्द अगर हो रहा है, लग रहा है कि लीवर में सूजन हो गया, दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो होम्योपैथिक में मेडिसिन आते हैं चिलिडोनियम मेज। अच्छा। क्यों? और तीसरा कि आपको गांठ अगर हो जाना कहीं पे भी तो बरोटा कार्ब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं ना, उनके गैसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। गैस की वजह से जो तो पूरे बॉडी में पेन होते हैं। अच्छा। तो जिसमें हम लोग जो है तो ज़्यादातर कार्बोवेज या पेशेंट आने के वक्त जो है तो हम लोग नस भूमिका देते हैं, जो भी मेडिसिन का जो रिएक्शन हो, जो पहले का जो एंटी हो, उसको ख़त्म करते हैं। अच्छा। इसी बेस पे हम लोग इलाज करते हैं। माशाल्लाह रिजल्ट है। कैंसर तो ख़त्म नहीं हो सकता, मगर ये कि कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल में रहता है। तो आपके यहाँ ऐसे कितने पेशेंट होंगे कैंसर के जो जिन पे अच्छा काम किया और जिनका कंट्रोल है? या मतलब कैंसर पहले ये कहा जाता था कि दूर दूर कहीं सुनने में आता था कि फला आदमी को कैंसर हो गया, लेकिन अब ये कैंसर जैसी भी बीमारी जो है वो एकदम बिल्कुल आम होती जा रही है। तो किशनगंज में इसका क्या आपके पास है, मतलब कि किस रेशियो में आ रहे हैं पेशेंट? देखिए, अब तक जो कैंसर के जो हमारे पास जो पेशेंट है, जैसे वेस्ट बंगाल से, बिशनपुर से जो भी पेशेंट है, माशाल्लाह उनकी जो लाइफ है, जहाँ पे 6 महीना होना चाहिए, वहाँ पे इंशाल्लाह कोई कोई 6 साल तक भी जिंदा रहे। क्योंकि अच्छा। होम्योपैथिक में बहुत ही कम रुपया लगते हैं, उनका आसानी भी होते हैं। एलोपैथिक में जाते हैं तो उनको केमो देना पड़ता है, हर मंथ का 15-16 हज़ार रुपये खर्चा होते हैं। और होम्योपैथिक में है कि मुश्किल से 500-600 रुपये में काम हो जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए पेशेंट जो भी अगर गरीब अगर होते हैं, ज़्यादातर होम्योपैथिक की तरफ मूव करते हैं। होम्योपैथिक में एक चीज़ ये बात कही जाती है और ये आम है कि होम्योपैथिक दवा जो है वो स्लो काम करती है। जी जी। तो उस पे दूसरी बात ये आती है कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, अपनी सेहत के तय वो बेदार रहे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोगों को कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, शुरू में अगर उसका आपको पता चल जाता है और आप होम्योपैथिक उपचार करते हैं तो आप क्योर हो सकते हैं, आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होम्योपैथिक तो ये कहता है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, बड़े से बड़े डिजीज हो जाए, आप आए, हम दवाई देंगे, खत्म होंगे वो डिजीज को। और दूसरी बात ये है कि होम्योपैथिक उन लोगों को काम नहीं करते हैं जो ज़्यादा ड्रिंक करते हो, गुटखा खाते हो। अच्छा। उन लोगों पे बहुत ही सुलह काम करता है। अभी होम्योपैथिक में ऐसे ऐसे मेडिसिन आ गए, अभी लिए 2 घंटा के बाद काम करेंगे। अच्छा। पहले ये चीज था कि पहले के जो मेडिसिन है, अभी के जो मेडिसिन है, वो आसमान जमीन के फर्क है। अभी मेडिसिन खाने के बाद अभी पेशेंट 2 घंटा भी नहीं होते, हमारे पास पेशेंट बैठते हैं 2 घंटा में बोलते हैं कि सर हम रिलीफ हो गए। इस टाइप के पेशेंट है हमारे पास। और हम एक संदेश देना चाहेंगे किशनगंज के लोगों को और हमारे जो भी चैनल में देखेंगे इंडिया के लोगों को, कि आप जो पानी जो होते हैं, पानी आप शुद्ध ले, आप घर में मैनुअल फिल्टर ही लगा लें। तो पानी ही एक ऐसा चीज़ है कि जो बॉडी में जाते हैं, बॉडी में वो हर जगह फैलते हैं। उससे भी आर्सेनिक की मात्रा अगर ज़्यादा होने से या कम होने से, या आयरन का मात्रा ज़्यादा होने से या कम होने से बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो पानी को शुद्ध ले और खाना पीना में ध्यान दे, शाकाहारी बने। और ज़्यादा जो लोग रेड मीट अगर खाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उससे ही बचे। तो रेड मीट का परहेज मतलब करें, उससे कम से कम उसको, अगर आपको अगर अच्छा लाइफ जीना है तो हेल्दी जिंदगी गुजारनी है तो आपको मीट का सेवन, रेड मीट का सेवन कम से कम करना है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब का ये कहना है कि पानी लें तो पानी पीने पे खास ख्याल रखें कि पानी बेहतरीन हो, अच्छा पानी हो। और इसके साथ ही हम डॉक्टर साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि किडनी फेल्योर का मामला भी बहुत तेजी के साथ देखने में आ रहा है, और ये क्या मसला है यहाँ पे? किडनी फेलियर की क्या अपने यहाँ देखिए इसका उपचार है? किडनी फेलियर को लेकर के जो है, तो अभी जो हमारे जो अभी इलाका में जो चल रहा है, होता है क्या है कि उनकी किडनी में स्टोन होते हैं, आयुर्वेदिक का कोई मेडिसिन ले लेते हैं। अच्छा। बगैर डॉक्टर को देखा जाता है, और नीम हकीम खतरे जान के पास चले तो ज़्यादा पावर के मेडिसिन देते हैं, उससे किडनी फेलियर हो जाते हैं, ज़्यादा क्रिएटिन बढ़ जाते हैं। ये भी एक रीज़न है किडनी फेलियर का कि किडनी में स्टोन हुआ और उसे लोग हल्के में लेते हैं और किसी भी दवा दुकान में जा करके वो अपने मन से दवा ले लेते हैं।
तो डॉक्टर साहब का कहना है कि उससे वो किडनी इफेक्टेड होती है और वो क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ जाता है और इससे आने वाले वक्त में उनका किडनी फेलियर हो सकता है। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियों से हमें बचने की ज़रूरत है। और मैं अली रज़ा सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ कौमी तंजीम और ब्यूरो चीफ दैनिक शुभ भास्कर किशनगंज, और मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने वक्त दिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब यहाँ किशनगंज के फल चौक के पास हाजी होटल के आगे यहाँ पे इनका क्लिनिक है और ये अपनी सेवा दे रहे हैं। अच्छा लगा कि किशनगंज शहर में इस तरह की सेवा दी जा रही है। आगे भी आप इसी तरह की सेवा देते रहें। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।